हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राज नंदिनी। आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लास्ट चैप्टर फंड फ्रॉम ऑपरेशन को। फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और इसके एडजस्टमेंट कैसे होते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ फंड एंड यूज़ ऑफ फंड। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज एडेड सोर्स ऑफ फंड एंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन एडेड यूज ऑफ द फंड। सोर्स ऑफ फंड हमारा वो आइटम होता है जो कि वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और यूज ऑफ फंड वो होता है जो कि हमारे वर्किंग कैपिटल में डिक्रीजिंग आइटम्स को शो करता है। सोर्स ऑफ फंड के आइटम्स को हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में शो करते हैं और साथ ही उसमें एडेड भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो भी यूज़ ऑफ फंड होता है वो हमारा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन में शो होता है और वहाँ ऐड होता है। Net profit and net loss is the profit and loss statement is does not present in the profit and loss from operation because the profit and loss statement are include such items those will not give any impact of the working capital। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है उसे हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पे नहीं पड़ता है। अब हम कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं ऐसे आइटम के जो कि हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड होते हैं या डिडक्ट होते हैं। पहले वो आइटम्स जो कि हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड होते हैं। पहला है हमारा डिप्रिसिएशन। There is no inflow or outflow is charged on the fixed assets, so it does not impact on the working capital, but the amount of depreciation is added back in the calculation of net profit। हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे किसी भी तरीके का आउटफ्लो या इनफ्लो चार्ज नहीं किया जाता है और इसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पे भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन का, ये जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम में से हम बाद में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑफ इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स यानी ऐसे गुड जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, और फिक्टिशियस गुड्स यानी कि ऐसे एसेट जो कि कंपनी के तो होते हैं लेकिन एक्चुअल में कंपनी उसे नहीं मानती, लेकिन उसे हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है, जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस। Return of intangible and fictitious goods are shown in the debit side of the profit and loss statement, but it does not impact on the working capital, so the amount of return of intangible and fictitious goods are added back in the calculation of net profit। That means कि हमारे जो रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल और फिक्टिशियस गुड्स होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं, मगर इसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पे नहीं शो होता है। इसके साथ साथ जो हमारे रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल और फिक्टिशियस गुड्स होते हैं ये हमारे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम बाद में ऐड कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट से मतलब है कि जो भी हमारे कंपनी में फिक्स्ड एसेट यानी कि हमारे परमानेंट एसेट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अगर इन सबको लॉस के टाइम में सेल कर दिया जाए तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये बता रहा है These items are deducted from profit and loss statement but added back in the profit from operation and it does not impact on the working capital। That means कि इन सारे आइटम्स को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से डिडक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में इसको ऐड कर लिया जाता है और इसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पे नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऐसे आइटम जो कि हमारे नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिए जाते हैं। Those items which are shown in profit and loss statement as an income, these are deducted because they are not a part of income from trading activities। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज से मतलब है कि इंक्रीज इन सेल्स ऑफ वैल्यू एसेट्स, यानी ये कि हमारे जो एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिफंड ऑफ टैक्सेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इन सारे आइटम्स को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से डिडक्ट कर देते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पर भी नहीं पड़ता है, लेकिन इसे हम अपने नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर फीचर ऑफ शेयर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई इस वीडियो से तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व कर सकूं।
अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।